नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को रेवाड़ी सहित प्रदेश के 600 एसएचओ से सीधा संवाद किया। अमूमन नेता अपने ही सुनाते हैं, सुनते कम हैं, लेकिन यहां पर सीएम ने एसएचओ के सुझाव भी सुने और समाधान की बात भी कही। करनाल की मधुबन पुलिस एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य था किस तरह से प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए और किस तरह से और ज्यादा प्रभावी ढंग से युवाओं को बर्बाद करने वाली इस बुराई से निपटा जाए। पुलिस में भर्ती के सवाल का जवाब भी दिया, वहीं सोनम वांगचुक के मसले पर भी अपनी बात रखी। डीजीपी अजय सिंघल हो या फिर सीएम, कहा गया कि हरियाणा में बड़े स्तर पर पुलिस भर्ती की जाएगी, मतलब वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। देखिए, आज हरियाणा उदय के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि हमारा युवा नशे में न फंसे, उसको लेकर के पुलिस की जो भूमिका है आज उस पर गंभीरता से चर्चा की है कि जो थाना प्रभारी है अपने अपने थाना क्षेत्र के अंदर इस बात को गंभीरता से देखे कौन व्यक्ति है जो नशे को फैलाने का काम करता है। ऐसे लोगों के प्रति सख्त कार्रवाई, नशे में फंसे हुए युवा को बाहर निकालना, उसके साथ नज़दीक लाना। और हमने ये भी कहा है कि अलग अलग जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे कॉलेजेज हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, जिस भी संबंधित एसएचओस के क्षेत्र में पढ़ते हैं उनका ज़रूर वो विजिट करें, युवाओं से बात करें, उनके संपर्क में रहें। इस प्रकार के युवाओं का जब पता लगता है तो उसको लेकर के भी उनसे चर्चा करें। और हमने अलग अलग इनकी तरफ से कुछ ऐसी मांगें भी आई थी कि हमारे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वो बनने चाहिए। उसके लिए हमने कहा है कि हम इसके लिए तत्परता से काम करते, हेल्थ और सेवा विभाग से बात करते हुए उसको गति से और बढ़ाने का काम करेंगे। हमने पिछले दिनों चाहे हमारा जो बॉर्डर एरिया था, सिरसा हो, एलनाबाद हो और हमारा डबवाली हो या अन्य और डिस्ट्रिक्टों के अंदर हम राहगिरी के कार्यक्रम चलाते हैं, मैराथन के कार्यक्रम चलाते हैं और साइक्लोथॉन पिछले दिनों यात्रा चली, इसको लेकर के कि हमारा युवा नशे से दूर और अपनी ऊर्जा उसके अंदर बढ़ाए। आने वाले समय के अंदर जो हमारे यूथ हैं, गेम्स हो रहे हैं, जैसे अभी 2036 के ओलंपिक्स गेम आएंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है। उन्होंने अपने संबोधन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी दिया है कि हम विकास की ओर गति से बढ़ रहे हैं, परंतु हमें खेलों का हब भी बनाना है। तो खेलों का हब, हम युवाओं को खेलों के साथ जोड़ना, आने वाले इस ओलंपिक्स गेम के अंदर हमारे ज़्यादा युवा मेडल लेकर के आएँ, उनको तैयार करना, उसको लेकर के आज बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा जो हमारे पुलिस विभाग के साथ हुई है, इसके सार्थक परिणाम वो नीचे मिलेंगे। और ऐसे लोग जो नशा फैलाने का काम करते हैं, नशे में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। हमारी पुलिस ज़बरदस्त इसमें काम कर रही है कि उन्होंने गैंगस्टर्स को विदेशों से भी यहाँ ला करके जेलों में डालने का काम किया है। और हमने जैसा अभी कहा है कि मैंने कि उनसे हम मित्रता व्यवहार हमें यूथ के साथ रखना चाहिए ताकि वो गलत कामों में न जाए। और हमने ये भी कहा है, मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि बच्चे के माता पिता अपने बच्चों के संपर्क में जरूर रहें, वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। माँ बाप की भी एक बड़ी इसके अंदर जिम्मेवारी है। और अगर कहीं बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, बिल्कुल उसको टोकना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं हरियाणा किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के अंदर अगर जवानों की गिनती होती है जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या अगर कहीं आती है तो हरियाणा के युवाओं की आती है कि हरियाणा का युवा देश की रक्षा सुरक्षा के अंदर हर 10 जवान के बाद एक जवान हरियाणा का खड़ा हुआ मिलता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है हरियाणा, आज गति से आगे बढ़ रहा है हमारा हरियाणा। तो उसको लेकर के आज आप लोग देखते हैं कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है कि वो मेहनत करे। मेहनत करेगा तो उसको किसी की सिफारिश की ज़रूरत
नहीं है। ये इसको लेकर के सरकार अपने अपने तरीके से उस कदम को आगे बढ़ा रही है, परंतु माँ बाप से भी आग्रह है। हमने पिछले दिनों जो राहगिरी और साइक्लोथॉन मैराथन्स के कार्यक्रम किए, उसके अंदर हमारे संतगणों ने भी हिस्सा लिया है, अलग अलग स्थान के ऊपर हमारी खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया है, हमारी महिलाओं ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया है, हमारे सरपंचों ने भी हिस्सा लिया है। उसके लिए हमने अभी एक टास्क फोर्स भी बनाने की बात कही है कि हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे, जिसके अंदर ये हमने पिछले दिनों पंचकुला के अंदर हमारे जो कमिस्ट एसोसिएशन कमिस्ट से संबंधित लोग थे उनको भी बुलाया था। उनसे भी हमने बातचीत की थी कि आप कोई भी जो नशीली दवाई है कोई आपसे खरीदने के लिए आ रहा है, आप डॉक्टर की पर्ची के अनुसार ही उसको दें, उसका रिकॉर्ड रखें और उसको ट्रेस किया जाए कि ये व्यक्ति किस लिए उसको यूज कर रहा है, अन्यथा वो यूज ना सर, एक बात सामने आई करके हम चलाएंगे ताकि नशे को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। उसको लेकर के हमने पूरी रचना योजना। सर, एक सवाल, विषय ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो किसी का कोई मुद्दा है सरकार उसको सुन रही है, आपके सामने है, ऐसा नहीं है, परंतु विपक्ष के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है और विपक्ष झूठ को ज़्यादा तवज्जो देता है, झूठ बोलता है, झूठ फैलाने का काम करता है और झूठ बोल करके झूठ फैला करके जनता को गुमराह करता है। परंतु अब जनता इस बात को समझ चुकी है। पुलिस थानों में जो है हमारे 5600 जवानों की पीएमटी चल रही है, जल्दी वो इसमें बेड़े में शामिल होंगे। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी आए थे, उसके अंदर भी लगभग 6000 के करीब हमने जवानों को शामिल किया था। अभी और भी जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं हम। सर, विचार कर जैसी हाईटेक हो जाएगी, चिंता न करिए।